मामा जी की सरकार में इतना भ्रष्टाचार हो गया है 50%। केला बुधनी उनको सीएम नहीं बनाएगा, एमएलए बना सकता है, सीएम नहीं बनाएगा। मामा जी उस युवा के पैर तोड़ देते हैं। व्यक्ति जाता है वहाँ तक पेपर देखकर आता है और आकर वो घोटाले में परिवर्तित कर दिया जाता है। अब किंग नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, अब नहीं। जब वो पाला बदल सकते हैं, हमको बेवकूफ समझते हैं, हमसे वोट लिए, हमारे वोट लेके उनको अब की बार तो मामा जी हाथ धोकर अपने घर बैठे हैं, इसी में भलाई है। और मामा जी हमको नहीं चाहिए युवा। वैसे बीजेपी सपोर्टर हैं आप? हाँ, बीजेपी सपोर्टर है हम लोग, लेकिन अब मामा पसंद नहीं है। बीजेपी कम से कम रहेगी। आप प्रॉमिस कर लीजिए, अगर 150 के पार लाते हैं तो आप जो कहेंगे वो हम करने को तैयार। अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस 80 के आसपास में रह जाए। क्या मामा जी को सीधा चैलेंज है? चुनावी यात्रा। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। इस वक्त हम मध्य प्रदेश के जौरा विधानसभा में हैं और गांव का नाम है जौनारा। और फिलहाल चंबल क्षेत्र के आसपास लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं पिछले 10-15 दिनों से। इसके बाद अब भोपाल से आप रिपोर्टिंग देखेंगे, इसके बाद मालवा क्षेत्र में जाएंगे और वहां से भी दिखाएंगे क्या कुछ माहौल चल रहा है मध्य प्रदेश में, अलग अलग जिलों में जाकर। फिलहाल जो है ये गाँव के तमाम लोग हैं, इनसे बातचीत करने वाले हैं कि माहौल क्या है। हमारे चंबल क्षेत्र में मुख्य मुद्दा रहा है शुगर फैक्ट्री का। शुगर फैक्ट्री का मामा जी की विगत 15 साल से सरकार है, लेकिन शुगर फैक्ट्री आज दिनांक तक चालू नहीं हुई है। तो अब की बार क्या सोच रहे हैं? इसीलिए मत अपना कांग्रेस की तरफ करने का है। अच्छा, ये बताइए कि शुगर फैक्ट्री है, वो तो कह रहे हैं कि भैया 15 सालों में जो 15-18 साल की सरकार रही है तमाम काम उन्होंने किए हैं। हाँ। और यात्रा भी निकाल रहे हैं आपके क्षेत्र से, तो जाके सवाल और जवाब नहीं करते? लेकिन हम सवाल भी किए हैं, जवाब भी किए हैं और सबलगढ़ क्षेत्र में काले झंडे भी लोगों ने दिखाए हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन यहाँ का मुख्य मुद्दा शुगर फैक्ट्री का है, जिससे रोजगार मिलेगा, युवक लोग जो घूम रहे हैं रोजगार मिलेगा, खेती से उन्नत पैदावार होगी जिससे किसान समृद्ध बनेगा। अच्छा, ये बताइए कि अभी यात्रा में आप लोग गए थे? नहीं, हम नहीं गए। आशीर्वाद देने नहीं गए? नहीं। देंगे कि नहीं आशीर्वाद? नहीं, मत से आशीर्वाद होता है, मत नहीं देंगे। अच्छा। हाँ। और वैसे आशीर्वाद? वैसे भी नहीं है। अच्छा, वैसे भी आशीर्वाद? कैसे भी आशीर्वाद नहीं है, कैसे भी आशीर्वाद नहीं। हम गए थे आशीर्वाद यात्रा में। हाँ। वहाँ मामा जी आए थे। हाँ। तो लोगों से बात करी हमने। हाँ। कहे भैया कैसे जा रहे बीजेपी के संग, क्या करना है? नहीं, तुम तो कह रहे थे कांग्रेस के। उन्होंने क्या कहा, भैया 500 मिले हैं। हाँ। खेत में मजदूरी करने से मिलते, वहाँ मिल गए बीजेपी वाले 500 दे दिए, ताते हम आ गए। अच्छा, 500 लेके लोग गए थे, ये कह रहे थे। तो ये बताइए कि अभी 15-18 साल की सरकार देखी है, बीच में कमलनाथ की सरकार भी देख ली, तो कौन अब किसके में लग रहा है कि भैया ज्यादा? कमलनाथ की सरकार में सबसे ज्यादा अच्छा लगा है हमको। अच्छा, क्यों अच्छा लगा? जो वादा किए थे उन्हें पूरे किए थे। तो मामा जी भी तो कह रहे हैं, होर्डिंग पे सारे वादे जो है वो दिखाए जा रहे हैं कि हमने किए हैं पूरे। मामा जी से 18 साल में उसने घोषणा की है ना, डायरेक्ट जवाब पूछ लो, जवाब कितनी घोषणा की उनका नाम भी नहीं बता पाएंगे मामा जी। क्यों लागू नहीं हुई है? जो दिखता है मकान बिल्डिंग बने उनको दिख रहा है, उनको तो बता देंगे। झूठी घोषणा उनको क्या बता देंगे मामा जी? अच्छा, क्या बताएंगे मामा जी? इतनी घोषणा कर दी है मामा जी ने। मतलब घोषणा बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है घोषणा। बताइए आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि अभी कमलनाथ चलेंगे ज्यादा या फिर शिवराज मामा एक बार फिर से रिपीट? नहीं, शिवराज मामा को चांस नहीं मिलेगा। अब हमारी उम्मीद ये है कि हमारे वरिष्ठ राजनीतिज्ञ मिस्टर कमलनाथ जी रहे हुए हैं। मिस्टर कमलनाथ? हाँ। तो उन लोगों उनका व्यवहार भी जनता के साथ अच्छा लगा। अच्छा। उन्होंने जो वायदा किया कि हम आपके बैंकों का पैसा जमा करेंगे, और जितने कार्यकाल में वो रहे उस समय तक उन्होंने हमारे किसानों को बहुत लाभ दिया। अच्छा। और बैंकों का कर्जा माफ किया। आप कहते हैं आशीर्वाद देने मामा? नहीं, हम नहीं जाएंगे। हम नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? नहीं, हमारी विचारधारा बीजेपी को मेल नहीं खाती। अच्छा, मेल नहीं खाती है? नहीं खाती है। तो पहले से नहीं खाती है या फिर? नहीं, एक्चुअली उन्होंने जितना कहा है उतना पूरा नहीं करते। अच्छा। हमारा गांव यहाँ अभी एक बालक को सर्प ने डस लिया। हाँ। उसकी मौत हो गई। हाँ। यहाँ 10 किलोमीटर के क्षेत्र में कोई उप स्वास्थ्य केंद्र या स्वास्थ्य की सुविधाएं यहाँ पर बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं है। अच्छा। और यहाँ बिजली के मामले में बिल का कोई मेजरमेंट नहीं है उनका, इस बात का कि किस रेशियो में, किस अनुपात में कितना बिल किसको दिया जाए। सबको एवरेज बिल कर तो कई सारी समस्या है। हाँ, समस्या। तो मतलब ऐसा है कि मामा को दे भी सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, या फिर देंगे ही नहीं? नहीं, देंगे नहीं। मन बना लिया है? पक्का है? आपके हिसाब से क्या लग रहा है, किसका माहौल इस बार? हमको तो लग ही रहा है, आम जनता को भी लग रहा है। हाँ। और खुद बीजेपी वालों को भी लग रहा है, इसलिए वो चुनाव टालने के मूड में है। हाँ। अच्छा। कि चुनाव कहीं 2-3 महीने पीछे चला जाए तो हम अपना और स्तर सुधार लेंगे, लेकिन नहीं सुधरेगा। अच्छा। क्योंकि कर्मचारी परेशान है। हाँ। मैं कर्मचारी हूँ। अच्छा। ओल्ड पेंशन के लिए कर्मचारी बिल्कुल तड़प रहा है। हाँ। उन्होंने हर स्टेटों में लागू हो गई, कांग्रेस सरकार शासित प्रदेशों में लागू, यहाँ कोई OPS के बारे में कोई चर्चा ही नहीं है बिल्कुल भी। 1 लाख नौकरी देने की बात कही थी। तो अभी मामा जी को लाना चाहते हैं या फिर स्पष्ट पड़े
हुए लोग, अच्छे योग्य लोग परीक्षा पास करके और अपने घर बैठे उन्हें परीक्षा पे जांच पे डाल दी, ये कोई मतलब है? या जो इसमें अच्छे जो लोग हैं ये उनकी जांच कराइए, उनसे स्टेटमेंट लीजिए, शपथ पत्र लीजिए, उनकी तो नियुक्ति दो, कम से कम उनको तो दो। उन्हें सबको ही लटका दिया माने कि जांच के मुद्दे में। किसान परेशान है। कमलनाथ जी ने 2003 के कर्मचारी मात्र 1 साल के भीतर सबको अपने घर ला दिया जिन्होंने अपना घर नहीं देखा था। ठीक है, और अब उन्होंने ट्रांसफर चालू किए, वो पोर्टल खोल। अभी मामा जी को चाह रहे हैं या फिर कमलनाथ जी? चलिए ठीक है, यूथ क्या सोच रहा है ये बताइए। युवा व्यक्ति सोच रहा है कमलनाथ जी, युवाओं को चाहिए रोजगार। जब तक युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा तब तक युवा दर दर भटकता मिलता है। युवा सारी तैयारियां करता है लेकिन युवाओं को तैयारी पढ़ता है, लिखता है, मंजिल तक पहुंचता है और मामा जी उस युवा के पैर तोड़ देते हैं। क्या लगता है पैर तोड़ देते हैं? ऐसे तोड़ देते हैं, भर्ती के आश्वासन दे दिए, इस डेट की भर्ती है, व्यक्ति जाता है वहाँ तक पेपर देखकर आता है और आकर वो घोटाले में परिवर्तित कर दिया जाता है। हाँ, तो व्यक्ति युवा क्या करेगा? लेकिन वो घोटाले को लेकर कह रहे हैं घोटाले की जांच चल रही है अभी। घोटाले की जांच कब तक चलेगी? तब तक चुनाव हो जाएगा, सारी बात हो जाएंगी। अब की बार तो मामा जी हाथ धोकर अपने घर बैठे हैं, इसी में भलाई है। और मामा जी हमको नहीं चाहिए युवा को, हमको चाहिए कांग्रेस सरकार। हाँ, क्यों चाहिए? कांग्रेस सरकार से लाभ मिलता है, कांग्रेस युवाओं के लिए सोचती है और किसान की सुनती है, जनता की सुनती है। जनता का जब कमलनाथ सरकार आई थी 2-3 साल के लिए जो भी आई थी, कमलनाथ सरकार ने प्रत्येक व्यक्ति का कर्जा माफ किया था। आज की डेट में हमारे गांव में 40 लाख रुपए का बिल और ज्यादा ही जो माफ किया हुआ है कमलनाथ की 2 साल की सरकार में, 2 साल की में। और कमलनाथ की सरकार जो कमलनाथ जी बोलते हैं वो होता है और मामा जी। अच्छा ये बताइए कि अभी जो वो यात्रा निकाल रहे हैं है ना, जन आशीर्वाद यात्रा में पीछे जो है आपने देखा होगा उसमें लिखा है सीखो कमाओ योजना से युवाओं को 8-8 हजार रुपए, महिलाओं को 1-1 हजार रुपए। केवल ये सब लिखने की बात है और जनता को दिखावा देने की और महिलाओं को रेवड़ी बांटने की 1-1 हजार 250 रुपए देने का। एक बात बताइए सर मुझे कि 250 रुपए रक्षाबंधन के लिए महिलाओं के लिए दे दिए। आप बाजार में दुकान पर जाइए, 250 रुपए की कोई 1 किलो मिठाई आ रही है क्या? बताइए। 44 रुपए किलो सरसों शक्कर, 150 रुपए किलो तेल, 1200 रुपए सिलेंडर, 1000 रुपए दे दिए तो क्या कर दिए? तुम्हें एहसान कर रहे हैं कोई? 3000 रुपए बिल, क्या करेंगे? यूथ नाराज है, बिल्कुल नाराज है। 110 रुपए लीटर पेट्रोल, डीजल 100 रुपए लीटर, किसान क्या करेगा? मरेगा, क्या करेगा? आप बताइए, आपके हिसाब से क्या लगता है कौन बेहतर लग रहा है और बेहतरीन लग रहा है? हमारे यहाँ तो पूरा कांग्रेसी माहौल है। अच्छा। और कांग्रेसी माहौल इसलिए है कि सारा किसान, सारा युवा वर्ग, सारा कर्मचारी वर्ग सभी मामा से परेशान है। क्यों परेशान हो गए? इसलिए परेशान है कि वो अपनी घोषणा करता है केवल लोगों को रिझाने के लिए। अच्छा। केवल झुकाने के लिए। डबल इंजन की सरकार बोलता है लेकिन काम नहीं करता। अच्छा। क्यों नहीं करता है? कि हमारे लोगों को स्वास्थ्य सेवा नहीं मिलती, शिक्षा सेवा नहीं मिलती, यहाँ शिक्षा का कोई विकास नहीं है। बच्चों के लिए अच्छे स्कूल नहीं है, अच्छी सुविधाएं नहीं है। इसलिए वो तो कह रहा है 15 साल पहले जो है वो मध्य प्रदेश गड्ढे में था, गड्ढे में से निकाल कर लाए। आज इतने गड्ढे में है कि अगर अब की बार मामा जी बैठ गए तो गड्ढे में 100 हाथ ओढ़ा चला जाएगा। अच्छा। शिक्षा कितनी? किसान, मजदूर और कर्मचारी सब लोग ध्वस्त ही हो जाएंगे। चलिए आपके साथ बताइए, शिक्षा कितनी अच्छी है, मामा जी को इतना नहीं पता है। कोई 5 किताब पढ़ गया बच्चा, 26 अक्षर बुलवा लो उसमें 12 घड़ी बता दें हम, चलो प्रमाणित मामा जी को। प्राइवेट स्कूल नहीं पढ़ाया बेटा, वैसे ही रह जाएगा, खाता का नाम ही जाने, खेती करेगा तो कौन सा कार्ड डालना है इसमें। तो वोट मांगने के लिए भी जो लोग आएंगे तो क्या सवाल होंगे आप लोगों के? क्यों बीजेपी वालों से? बीजेपी वालों से कोई भी नेता है नहीं, कांग्रेस वालों को देना है, उनको भी देखना है वो क्या करेंगे। दिग्गी जी ने 5 साल गड़बड़ी की थी, चले गए दिग्गी जी। दिग्गी जी भी चले गए, ऐसे जी नहीं करेंगे तो जी भी चले जाएंगे। बीजेपी ने किया है तो जी भी चले जाएंगे अभी। अच्छा। हाँ? तो एक बार मौका देके देखना। बिल्कुल मौका देना। आप बताइए आपका मौका किसको देने वाले हैं मौका? मतलब कांग्रेस को देंगे भैया। अच्छा, क्यों लगता है कांग्रेस को देंगे? कांग्रेस नहीं देंगे, 18 साल से बीजेपी सरकार है हमारे यहाँ। 18 साल से ओरे पर रहे हैं, किसान परेशान, पर लेकिन किसी को कोई मुआवजा नहीं मिला है। अच्छा। वो विधायक आज तक आके यहाँ पे न्यों नहीं देखा है कि जोनारा पंचायत कहाँ पे। अच्छा। विधायक ने बदलाव चाह रहे हैं। हाँ। पूरा बदलाव। अच्छा, आपके हिसाब से क्या लगता है? हमारे यहाँ तो कांग्रेस आना चाहिए। क्यों आना चाहिए कांग्रेस?
अच्छा, कांग्रेस की टी शर्ट ही पहन रखी है, थोड़ा इधर आ जाइए। पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस आ गई। क्यों आएगी कांग्रेस? मामा जी तो खत्म क्यों मामा जी खत्म है, क्यों मामा जी खत्म? वो उसका शासन बेकार है। अच्छा। बीजेपी वालों का क्यों, क्या बेकार लगा? सब बेकार है। 700 किलो जीरो, टमाटर 200 रुपए किलो, 250 रुपए किलो। हाँ, महंगाई का मुद्दा है। महंगाई का बाइक होना छोड़ दो, जीएसटी है वो। अच्छा। डीजल कितने बढ़ेगा? हाँ, डीजल पे जीएसटी कर्जा कितनी को है? ले? सारे मुद्दे हैं। कर्जा कितनी को ले ले बीजेपी? अच्छा, ये बताइए, वो जो कहते हैं कि भैया 150 पार लेकर आएंगे, मामा जी जो कहते हैं, उनके कार्यकर्ता भी कहते हैं 150 पार सीटें आएगी इस बार मामा जी की। ना रही मामा जी मनते ही कर ले बाबा, ना रही। 80 ले आवे। अच्छा। 80 सीट ले आवे, अपनी जीत मान जाएंगे मामा जी की। हाँ, मामा जी की 80 में जीत मान जाएंगे हम। कितनी सीटें लगती है इस बार बीजेपी की आ सकती है और कांग्रेस से कितनी आ सकती है? 80 से 100 तक जाएंगे, इससे ऊपर किसी भी हालत में नहीं जाने की। हाँ, बहुमत बीजेपी? हाँ, बीजेपी कम से कम रहेगी। अच्छा। 80 से लेकर के 100 तक सीटें आ सकती हैं। लेकिन पिछली बार भी बहुत जोरदार टक्कर था, इसके बाद सरकार गिर गई। नहीं, सरकार तो भ्रष्टाचार ने गिराई। सरकार तो भ्रष्टाचार ने दिया। भ्रष्टाचार के कारण ही सरकार में जितने एमएलए थे उनको खरीद लिया गया, और जनमत हमारा था उनके साथ, और हमसे किसी से पूछा नहीं उसने, और सामने वाले ने रिजाइन किया और मिल गए उसमें बीजेपी में जाके। ये अच्छी नैतिकता के विहीन बात है, ये नैतिकता नहीं है इसमें। सिंधिया जी क्या हालत है? नहीं, सिंधिया जी यहाँ के यहाँ के एक्स किंग रहे हैं वो। जब लोगों की श्रद्धा थी तब वो ठीक बात करते थे। जब हमारा कोई नेता, हमारा कोई मुखिया, जिसके बात में कोई दम नहीं है, जिसकी विचारधारा में दम नहीं है, कुछ आज कुछ कहता है, कल किसी पार्टी का झंडा लेके खड़ा होता है। अरे भैया, क्षेत्र वालों को तो किंग अब किंग नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, अब नहीं है। अब हमारी जन भावना उनके साथ आज नहीं है, क्योंकि जब वो पाला बदल सकते हैं, हमको बेवकूफ समझते हैं, हमसे वोट लिए, हमारे वोट लेके उनको बेच दिया। सोनिया गांधी जी के बगल में संसद भवन में जाके बैठे थे, तो अगर आएंगे दोबारा से, दोबारा किंग बनेंगे? नहीं बनेंगे? नहीं बनेंगे। अच्छा, अब नहीं बनेंगे। आज भी सही है। नहीं, सोनिया गांधी नहीं, वो अब कुछ नहीं होगा। अब इधर में प्रदेश में हमारे कांग्रेस की सरकार है। मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा, ऑल ओवर एमपी की बात कर रहा हूँ। एमपी भाई, तो मामा जी भी कह रहे हैं कि उनके जो गढ़ है, बुधनी है, आसपास में, भोपाल के आसपास में बीजेपी का अकेला बुधनी उनको सीएम नहीं बनाएगा। अच्छा। एमएलए बना सकता है, सीएम नहीं बनाएगा। अच्छा। सीएम बनने के लिए पूरे प्रदेश की हवा को उनको जानकारी रखनी पड़ेगी, और हवा का वो जानकारी के कह रहे हैं, जानकारी है 150 पार। गलत बोलते हैं। अच्छा। आप प्रॉमिस कर लीजिए, अगर 150 के पार लाते हैं तो आप जो कहेंगे वो हम करने को तैयार। अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस? कॉन्फिडेंस। प्रदेश में हम भी जाते हैं। लो भैया, मामा जी को सीधा चैलेंज है कि भैया 150 पार सीट लाएंगे। सवाल ही नहीं, 150 पार ला ही नहीं सकते वो। 80 के आसपास में रह जाएंगे और 100 तक पहुंच जाएंगे, बस इससे ज्यादा नहीं। अच्छा भाई, हम लोग भी अपने क्षेत्रों में जाते हैं। कमलनाथ जी के साथ सब लोगों की आस्था है, उनका जो। अच्छा, चलिए, जब इतना आप जान रहे हैं तो ये बताइए कि कांग्रेस से कितनी लग रही है? लगभग मतलब सही बताइएगा। इनको करीब 125, मतलब टक्कर लगभग कांटे की रहेगी। लेकिन गवर्नमेंट कांग्रेस की बनेगी। अच्छा। और इनकी 80 से 100 जाएंगी बीजेपी की। और शेष जो बैलेंस सीटें हैं 150 के आसपास तक कांग्रेस की जाएगी। लेकिन ये बताइए कि एक सवाल ये भी उठता है कि अगर लास्ट वक्त में फिर कुछ विधायक अगर चले जाते हैं। नहीं, हमारे यहाँ के माननीय विधायक जी हैं हमारे क्षेत्र के, तो उनका तो कहना ही है कि इस गांव में उनसे ये पूछ लिया जाए कि इस गांव में आपने पूरे गांव का कभी राउंड लगा के भी देखा है? अच्छा, कभी नहीं आए? कभी नहीं आते। अच्छा। यहाँ आते नहीं। बीजेपी से हम लोग बीजेपी में केंद्र में बीजेपी को बिलोंग करते हैं। अच्छा। क्योंकि मोदी जी की नीतियाँ अच्छी हैं। अच्छा। और यहाँ वैसे बीजेपी सपोर्टर हैं आप? हाँ, बीजेपी सपोर्टर हैं हम लोग। लेकिन अब मामा पसंद नहीं है। हम कमलनाथ जी की पार्टी को वोट करेंगे यहाँ प्रदेश में, और गवर्नमेंट हम उनकी देखना चाहते हैं। हम किसानों को बेनिफिट, पूरी तरह बदलाव का मूड बना लिया। चाचा, कारण में कौन विधायक ने क्या किया था? विधायक ने हमारे यहाँ ओरे पड़े। अच्छा। यहाँ आकर के स्वयं गाड़ी लेकर के आया था, और उसने कहा पटवारी से कि यहाँ कोई नुकसान नहीं हुआ है, 13% लिखो। अच्छा। और 13% ही उसने लिखवाया। अच्छा, विधायक जी ने। अच्छा। और बगल सिकरौदा में 1 करोड़ वालों का सहयोग नहीं कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, यहाँ आते ही नहीं है। तो आप लोग सहयोग करेंगे? नहीं, हम तो सहयोग, एक ही मूड है हमारा। अच्छा। कांग्रेस जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद। फिर चुनाव के वक्त में कुछ नया वो बताएंगे, जैसे बहनों के लिए दिया है 1000 दे रहे हैं। लेकिन जनता बदलने वाली नहीं है। अच्छा। बिल्कुल बदलेगी नहीं। कुछ ऐसा दे दे कि भैया 2-2 हजार, 3-3 हजार भी दे। पैसे का प्रलोभन जनता को नहीं है। अच्छा। जनता को प्रलोभन इसलिए नहीं, जनता इस बात को जानती है। अच्छा। कि ये पैसा हमारा है, कहीं शिवराज हरवाक के और जलामनी करके और हमारे लिए पैसा नहीं दे रहा है।
विदेश से कर्जा निकाल रहा है, हमको रेवड़ी बांट रहा है, ये सब हमारी मुड़ पे ही है। किसान गहने दद्दो कर्जा ले लेके इधर आ जी हाँ बताइए। गिरवी रख दिया है किसान गहने दद्दो शिवराज मावाना तो गहने आओ कऊ को कर्जा हो देना पड़ेगा, खेत बेच के देना पड़ेगा, शासन कर्जा हो तो आवे जिंदगी पे कहाँ ते होगा बंद तो लीपनो करे दद्दो मावान तो यही कह रहे थे हम कि जितना भी कर्जा ले रहे हैं, जितना भी अनुशासन दे रहे हैं, केवल झूठी घोषणाओं के आधार पर, कागज के आधार पर पूरी तरह बदलाव 50% उनका हर नेता का बिल है, 50% कॉन्ट्रैक्ट है, 50% विकास के लिए पैसा है और 50% नेताओं को कर्मचारियों को उनके कर्मचारियों के लिए शेयर है। 50% आप देख लीजिए। ये कमीशन का आरोप कमलनाथ जी भी लगा रहे हैं, लेकिन कह रहे इसका बेस क्या है? बेस ये है कि भ्रष्टाचार में ये सारी आवाज मध्य प्रदेश में उठ रही है, केवल भ्रष्टाचार पे। मामा जी की सरकार में इतना भ्रष्टाचार हो गया है कि कहीं भी कोई आदमी दुखी है उसकी कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। तो ये कमीशन की जो बात चल रही है वो आप कह रहे थे अभी कि आप यहाँ शिकायत करने नहीं जाते, जन रैली में नहीं जाते, जब वे ऐसे लोगों से जो सच्चाई बोलते हैं उन लोगों से वो बात ही नहीं करते। केवल मंदिर पे कसम खा के कह सकते हैं तुम ये नकल निकरावे चले जाओ, एक नंबर की निकलवा 100 को नोट दे तो हाल ही मिल जाएगी, 3 ना पेट्रोल मारनी पड़ेगी 300 की तो भैया। देखिए काफ़ी नाराज़ है जनता। और इसके बाद जो है चंबल के क्षेत्र के आसपास हमने कई दिनों से कवरेज की है और लगातार लोगों से जानने की समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या कुछ माहौल है। इसके बाद अब हम भोपाल चलेंगे और भोपाल में भी दिखाएंगे क्या कुछ माहौल है अलग अलग गाँव में। इसके बाद मालवा क्षेत्र में चलेंगे, चूँकि अब तक मालवा क्षेत्र में नहीं गए हैं और आपको नहीं दिखाई वहाँ का क्या माहौल है, लेकिन अब दिखाएंगे कि क्या कुछ माहौल वहाँ चलने वाला है। फिलहाल के लिए नमस्कार।